अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधा सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् सच भवति सपूज्यस् तत्प्रसादात् प्रबुद्धे नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। मंगलार्थियों, महाधवल के इस श्लोक का आशय इतना सा है कि जीव मात्र को यदि अपने अभीष्ट की सिद्धि करनी हो, अभिमत फल सिद्धि, दोनों प्रकार की सिद्धि करनी हो, लौकिक सुख और लोकोत्तर सुख, अभ्युदय सुख तथा निःश्रेय सुख, तो उसके लिए एक ही उपाय, एक बीज से ही दो फल फलते। सम्यक ज्ञान, अभ्युदय सुख की भी प्राप्ति और परंपरा से चलकर निःश्रेय सुख की भी प्राप्ति इसी सम्यक ज्ञान से होती है। और यह सम्यक ज्ञान शास्त्रों से होता है। यह शास्त्र आप्तों से उत्पन्न होते हैं, आप्तों द्वारा कथित है। अतः बुद्धिमान जीवों को चाहिए कि वे आप्तों के द्वारा किया गया उपकार कभी नहीं भूले। हमारे उपकारी ग्रंथ, शास्त्र तथा शास्त्र के कर्ता, वक्ता, ये दोनों हमारे लिए उपकारी है। पंडित आशाधर जी की भाषा में पंचम काल के ये दोनों तीर्थ है। अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा भवेत विस्मरण पापी किम धर्म देश नाम। एक पद छोड़ो, आधा पद भी छोड़ो, कोई एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है यदि हमें, तो वह हमारा उपकारी है। उसके द्वारा किए हुए उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। जब एक अक्षर भी पढ़ाया गया हो किसी के द्वारा, उसके उपकार को नहीं भुलाया जा सकता, तो फिर धर्म देशना जिसके द्वारा मिली है उसके उपकार का तो कहना ही क्या। भयानक जंगल में स्वाभिमानी सम्राट राजाधिराज महाराणा प्रताप भयानक जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जीतने की छोड़िए, फिलहाल तो मंजर ये है कि जीने की भी आशा खो बैठे। तलवार भी पड़ी पड़ी जंग खा रही है। हर प्रकार से हतोत्साहित ये महाराणा लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विचार बना चुके हैं कि अभी एक ही शरण है, मुगल अकबर के शरण में ही बचा हुआ जीवन यापन होगा, भी इसी में भलाई। इसी विचार में, इसी उधेड़-बुन में अपना तपस्वीवत जीवन जंगल में बिता ही रहे थे कि अचानक एक घटना हुई। इस घटना को निमित्त पाकर महाराणा प्रताप के दिलो दिमाग में
फिर वही जुनून छा गया जो अभी तक उछलता था। उनकी धमनियों में, उनके रगों में फिर वही खून दौड़ने लग गया, वही संचारित होने लग गया। और फिर आजादी की मांग उठ पड़ी और फिर अंदर से एक पुकार आई, नहीं सरेंडर करेंगे मुगल को, देख लेंगे उनको। जानते हो वो घटना कौन सी होगी? शायद आप ये सोच रहे होंगे कि बहमा शाह की थैली ने यह काम कर दिया, लेकिन बहमा शाह की थैली में इतना वजन नहीं था। उस थैली के पहले एक चिट्ठी आई थी महाराणा प्रताप के पास। चिट्ठी में 2-3 लाइनें बस लिखी थी, एंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ। एकदम गिरते हुए को उठाने के लिए संबल ये 2-3 लाइनें पड़ी, नहीं तो वो बहमा शाह की लाए हुए पैसे भी किसी काम के न होते। वे पंक्तियां क्या थी? महाराणा प्रताप का ही एक सेवक मुगलों के अधीनस्थ था, बंदिष्ट था। उसको वैसे ही किसी के द्वारा ये खबर पड़ी, महाराणा प्रताप इज थिंकिंग टू सरेंडर अकबर। सो कॉल्ड स्वाभिमानी, मर मिटने को तैयार ऐसा स्वाभिमानी उद्भट योद्धा जो किसी से नहीं पछाड़ा गया, ही इज थिंकिंग टू रेलिंक्विश, गिव अप। उन्होंने एक कविता लिख भेजी जिसमें ये उन्होंने लिखा फ्यू वर्ड्स। अर्थ, मैंने ये सुना है कुछ पुरुष अभी हिजड़ों की टोली में भर्ती हो रहे हैं। मैंने ये सुना है कि जो तलवारें दूसरों की गर्दनें मिनटों में छाट लेती थी, जो दूसरों के छाती पर चलती थी, अभी वे हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गई है और हमेशा हमेशा के लिए अपना स्टेडियम म्यान को उन्होंने पकड़ लिया, अपना परमानेंट एड्रेस बना दिया है। क्या हो गया है वीरों को? बस these lines moved him and compelled him to step ahead. आइए प्रदेश के इस भारत देश के दूसरे प्रांत में लेकर चलता हुआ आपको। ये जो बैठे दिख रहे हैं आपको सिंहासन पर, ये है राजा जय सिंह। होने को बहुत उद्भट है, योद्धा है, बलशाली है, पराक्रमी है और राज्य संचालन में निपुण है, उनका कोई सानी भी नहीं है। लेकिन क्या हो गया है इनको? कुछ महीनों से गुमसुम है, राजपाट पर ध्यान ही नहीं, और सबकी आंखें गड़ गई है आसपास से शत्रुओं की, मानो ग्रासने के लिए तैयार। और ये है राजा जय सिंह, प्रजापालक, जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रोजाना मंत्री आकर बता रहे हैं क्या हो गया जी आपको, इतनी शिथिलता अच्छी नहीं है राजपाट में, इतना चुस्त रहना पड़ता है यहाँ पर तो दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, यहाँ पर तो दिन में ही आंखों से सुरमा निकाला जाता है। और ऐसी स्थिति में ये तो सालों बीते जा रहे हैं, अभी जय सिंह इज नॉट एक्टिव। क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, शादी हुई थी, कोई बहुत नई नवेली दुल्हन नहीं रही थी, 2-3 साल हो भी चुके थे शादी को, लेकिन बस रात दिन उसी में मस्त। तरुण समय तरुणी रत रहे, दौलत राम जी की भाषा। और बुद्धन जी की भाषा में निष्दिन भामिनी संग निष्दिन भोग रचायो, और रात दिन पत्नी से ही चिपके है ये। कैसे राजपाट करेंगे? राजा तो ऐसा नहीं होता है, who gets influenced by others। राजा तो ऐसा नहीं होता है। One fine day, बिहारी कवि entered। अभी देखते जाओ क्या हुआ। बिहारी कवि ने कुछ नहीं किया, बिहारी कवि ने बस एक पद्य बोला, एक गीत बोला, अली कली सो ही बिंदो
आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर रस, नहीं जात ही काल। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो अली है, अली मतलब क्या बच्चों, मंगलार्थियों, अली मतलब ये जो भौरा है ना, भौरा इतना लट्टू है इस फूल पर नहीं, इस कली पर। अरे भैया अभी तो टाइम आना है, अभी तो कली है, ये फूलेगी, महक तो अभी चालू होगी, और उससे पहले ही ये हाल है इस भौरे का, तो आगे क्या होगा, मरेगा। इतने शब्दों को सुनना था जय सिंह को। अब कल्पना है उसने क्या किया होगा। दिस मूड हिम, ट्रांसफॉर्म्ड हिम। होश संभाले, बरसाओ संपत्ति इस पर। He has opened my eyes। मैं कहाँ खड़ा हूं इसने दिखा दिया है। साहित्यिकों का यही काम हुआ करता है, इसलिए साहित्य को भी दर्पण बताया जाता है। साहित्यिक आपकी स्थिति दिखाते हैं, योर स्टेटस, वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड इफ यू नॉट ट्राई टू पॉइज इमीडिएटली यू आर इन डेंजर, पेरिल। आइए तीसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। मध्य भारत का एक प्रसंग है। कभी यहां पर राज्य करते थे राजा भोज, और राजा भोज तो राजा भोज ही है। रात के 12 बजे गुनगुना रहे अपनी मस्ती में, शान शौकत से लदे है, किसी बात की इनके पास कमी नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष के सम्राट है। सोच रहे बैठे बैठे, इतनी सुंदर सुंदर मेरी देवांगना समान पत्नियां, जो किसी के भी दिल को जरा नहीं चुरा ले, और मैं ऐसों से घिरा बैठा, अनुकूलता का कोई पार नहीं। चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला। भाई बंद, मेरे नाते रिश्तेदार, जगह जगह मेरी रिश्तेदारी फैली है, सब जगह फैली है, मानो सबको मैंने अपने अधीन कर लिया है। सद्बांधवा सनय गर्भगिरश्च भृत्या। ये हाथी, ये घोड़े हवा से बातें करते हैं। लाजवाब है मेरी चतुरंगिनी सेना, मेरे हाथी से कोई लड़ नहीं सकता, मेरे घोड़ों से कोई लड़ नहीं सकता। सुसज्ज है मेरी सेना। वल्गंति दंति निवहातरलास्तुरंगा। आहा ये ऐश्वर्य, आहा ये वैभव, अनुकूलता, आहा मैं हूं बादशाह इस विश्व का। एकदम शांत हो गए। कवि थे स्वयं, और वसंत तिलका की अंतिम लाइन क्या बोलना समझ में नहीं आ रही थी। वे तो यही बनाते बनाते जा रहे थे छंद को, और जितने में एक आवाज आई, तम मीलिते नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। हे राजन, ये खुली आंख के द्वारा तुम एक सपना देख रहे हो, and all these dreams are going to be shattered down very soon। स्वयं को संभालो। ये आवाज किसने की थी? राजकक्ष में एक चोर घुस आया था कुछ चोरी करने के लिए, और बेड के नीचे से, वो भी कवि था, बेड के नीचे से उसने चौथी लाइन बोल दी थी, नथिंग इज
इटरनल, ऑल द थिंग्स आर पेरिशेबल, जिस पर तुम नाश करते हो, छाती ठोक रहे हो, जल बुदबुदा सम है, यह सब नश्वर है, मत इतराओ। इतनी ही लाइन सुननी थी राजा भोज को। अभी एक बोलो, कंक्लूजन आगे, कंक्लूजन बोलो जो अभी 2 बार बता चुका हो। दिस मूड हिम, और उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स नाउ। और राजा भोज को लगा ये सब नश्वर है, चलो, कहाँ चलो? दीक्षा लेकर। और राजा भोज उसके बाद दीक्षा लेकर गए। आप देख रहे होंगे शब्दों की ताकत। इसलिए अ फेमस सेइंग गोज, बोलिए, पेन इज द माइटियर वेपन। आज तक इतना धारदार और सशक्त शस्त्र आज तक पैदा हुआ नहीं है। कोई तलवार और बम भी नहीं। वर्ड्स, सी द मैजिक ऑफ वर्ड्स, मंत्र का काम कर गई ये। थोड़े से वाक्य, थोड़े से शब्द और जीवन पलट गया। टोडरमल जी की भाषा में मंत्र में अमोघ शक्ति है, असीम शक्ति है, अमित शक्ति है। ये वर्ड्स, ये उपदेश का सूत्रपात आज हुआ है। आज श्रुत पंचमी है और एक एक शब्द जिन शासन का आपके खोखले जीवन को झट से पलटा सकता है पूरी बाजी। लेट अस शेयर वन मोर एक्सपीरियंस ऑफ मी। मेरा भी कभी टाइम था जब मैं भी बहुत छोटा बच्चा था। कहने को शादी हो चुकी थी, 5 पापों में मस्त था और 4 कषायों में चूर। एंड कुछ योग ऐसा बना मेरे जीवन में, मैं हमेशा कहता रहा हूं, 12वीं में पढ़ने वाला टोडरमल स्मारक का एक विद्वान, जिनका नाम मुझे पता नहीं, कौन से विषय पर प्रवचन किया मुझे पता नहीं एक प्रवचन सुना और उस दिन से मुझे लगा ये कहाँ अपन उलझ रहे। इनफ इनफ, अलम अलम, बस। जिनवानी में इतनी ताकत है, एक एक शब्द से आपका जीवन पूरा बदल सकता है, अमूल चूल। एक एक लाइन, एक एक पंक्ति में स्वस्ति, इनफ, काम हो गया उसका लंबी चौड़ी बातें नहीं, एक एक शब्द में इतनी जान है। समयम गोयम मापमाए, अहम एको खलु शुद्धो, एक एक शब्द। आज का वो दिन है जब पहली बार उपदेश लिखित रूप में लिखे जाने लग गए। षटखंडागम एक बहाना था। षटखंडागम ने क्या प्रवेश किया इस मंच पर, देखते ही देखते आज ये स्थिति है। आज हजारों ग्रंथालय है जिसमें लाखों लाखों ग्रंथ है। क्या कहा? बीच में थोड़े टाइम पहले मैं आपको ये कह रहा था, फ्रांस में, पेरिस में, बार्सिलोना आदि आदि कंट्रीज में उन्होंने क्लेम किया है कि भारत में जितने ग्रंथ हैं उससे कम ग्रंथ हमारे पास नहीं, क्लेम किया है। और हजारों की तादाद में, लंदन आदि की डिक्शनरीज में आज पड़े लाखों की तादाद में। मैं बार बार वही बात कहना नहीं चाहता, मैं कुछ नई बात की तरफ आना चाहता था, बट मुझे जरूरी लग रहा है।
एक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ी थोड़े टाइम पहले आचार्य विद्यानंदी को। कुंद भारती के एक जीव हुए हैं आचार्य विद्यानंदी। उनको जरूरी लगा ये ग्रंथ तो मिलना ही चाहिए। जब उन्होंने देखा भारत के किसी भी ग्रंथागार में वो अनुपलब्ध है तो उन्होंने एक रिले की, एक नोटिस। आजकल तो बहुत फटाफट सभी लाइब्रेरीज में पहुंच जाता है, मेल करो, फैक्स करो, जो भी करो, फटाफट मैसेज पहुंच गए। और उन्होंने कहा ये ग्रंथ यदि किसी के पास हो तो हमें चाहिए, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। और यू विल बी शॉक्ड टू लिसन, फ्रांस से मैसेज आया कि हमारे पास वो ग्रंथ है जो आपको चाहिए, और उस ग्रंथ के बदले में 1 लाख रुपए लगाने पड़े। और लाखों तो क्या, जब चंदन वाला को सेठ घर पर लेके आए थे और सेठा ने हंसते हंसते मजाक उड़ाते हुए, उपहास और मखौल उड़ाते समय ये कह रही थी, आप इतनी मुद्राएं देकर आए एक लड़की के पीछे। डू यू नो व्हाट डिड ही रिस्पॉन्ड? उस सेठ ने ये कहा था, अरे सेठानी, यदि जरूरत पड़ती तो आज पूरी जायदाद में दांव पर लगा देता। मैं एक साधर्म की रक्षा किसी भी कीमत पर कर लेता। यह तो बहुत टुकड़े फेंक कर आया हूं मैं, मेरा बस चलता तो पूरा खाली हो जाता। न धर्मो धर्म के बिना। एनीवे, षटखंडागम का बहाना था, मैंने कहा। और आज हजारों लाखों ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ 25-30 ग्रंथ तो यही रखे। इस अलमारी में कुछ नहीं तो 100-200 होंगे, उस अलमारी में 100-200 अलग होंगे, इस अलमारी में 100-200 अलग, इस अलमारी में 100-200 अलग, उस मंदिर में अलग, साहित्य केंद्र में अलग, और जिनवानी मंदिर अलग, और मंगल शोभा तो इसका नाम चाहिए भाई। उल्टा हो गया क्या? मंगल वैभव, फिर तो ओके। मंगल वैभव है यहाँ पर एक, जहां पर पूरे ग्रंथ है। ये तो मंगलायतन की ही बात चल रही है, मंगलायतन के एक हिस्से की बात चल रही है। पीछे चलकर देखो, ताऊ जी की लाइब्रेरी देख कर आना, आपको उर्दू आदि में भी आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखने मिलेगा, हस्तलिखित भी सब कुछ देखने मिलेगा। ताम्र पत्र पर नहीं, स्वर्ण पत्रों पर भी उत्कीर्ण ग्रंथ आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर चलो मथुरा में तो आपको पता चलेगा, हजारों वर्ष पहले की प्रतिमा और ग्रंथ यहाँ पर देखने मिलेंगे। थोड़ा चलो दिल्ली में तो आपको पता चलेगा क्या क्या है वैभव अपना। और जाओगे श्रवण बेलगोला आदि मूड बद्री वगैरह तो आपको पता चलेगा। ये क्यों कहना पड़ा राहुल सांकृत्यायन को, सृष्टि की रचना किसने की मुझे नहीं पता, लेकिन साहित्य की यदि किसी ने रचना की है तो यह सब श्रेय जैनियों को ही जाता है। महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा, यदि चोरी पाप नहीं होता, जैनियों के ग्रंथालय का एक भी ग्रंथ में साबुत नहीं छोड़ता। कम वक्त ये पाप बीच में आ गया। सी द ट्रेजर, क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कीमत 25 रुपए नहीं है, 25 रुपए नहीं है। 3 लोग को भी समर्पित किया जा सकता है। जिस निर्वाण के सामने चातमार थे पृथ्वी त्यजे, जिस आत्मा की रक्षा के लिए पृथ्वी को भी दांव पर लगाया जा सकता है, 6 खंड को भी दांव पर लगाया जा सकता है। इतनी वैल्यू है इस ग्रंथ की। एनीवे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो एक बहाना था। चले थे अकेले, जाने में मंजिल मगन। हम बढ़ते गए और कारवां जुड़ता गया। लाखों ग्रंथ आज हमारे बीच में है, जिसका निरंतर आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। मैं कुछ विशिष्ट तात्विक और शास्त्रीय पहलुओं की ओर बढ़ने के पहले फिर से आपको इस बात को सजग कर दूं, क्योंकि आपको जब जब भी मैं देखता हूं
मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। आप समझ रहे मेरी बात को? और एक बात समझ लो, इस धोखे में मत रहिए। जिनवानी की रक्षा करने के लिए हम कपूर की गोलियां लगा लेंगे, कहीं रुमाल रुमाल में कहीं कुछ नीम की पत्तियां डाल देंगे, कुछ कर देंगे। जब तक सुशिक्षित होंगे नहीं तब तक जिनवानी सुरक्षित होगी नहीं। Will you repeat? जब तक सुशिक्षित होंगे नहीं तब तक जिनवानी सुरक्षित नहीं। कोई उपाय नहीं है। देखिए जरा आपको अंदाज दिखाता हूं। आज से तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व इस षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। आपको क्या लग रहा है? ग्रंथ लिखना चालू हो गए मतलब क्या हो गया? हजारों ग्रंथ लिखे जाने के बाद भी एक संकट मंडराता रहा। ऐसे आंधियां और तूफान आते रहे जिसमें मानो ये लगने लग गए, दिल दहलने लग गए इतिहास का भी। और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि इतनी मुश्किलों से प्रज्वलित किया हुआ दीपक आखिर बुझ ही जाएगा। लो फड़फड़ाती रही और ज्ञानी जन की अंतर चेतना भी हजार गुनी फड़फड़ाती रही। क्यों? वो दीपक जलता रहे इसलिए। और थोड़ी देर के लिए लगा ही था। पानी फिरने वाला है धरसेन को, कोई जाकर धरसेन को बताए, कुन को कोई जाकर बताए। All your efforts were useless. But आज से 1000 वर्ष पहले और कुंद और धरसेन के पुष्पदंत के 1000 वर्ष बाद फिर एक अपराइजिंग समझते हो? फिर एक मूवमेंट हुआ, अपीलिंग मूवमेंट हुआ, जिसमें अमृतचंद्र देव ने समयसार का संरक्षण किया, वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम का संरक्षण किया। संरक्षण कैसे किया? टीका लिखकर। यकीन मानना, यदि टीका नहीं लिखी जाती ना तो आपके हाथ में आज कुछ नहीं रहता। प्रमाण बोलो इसका कोई भी। प्रमाण यह है जितना भी उपलब्ध है सटीक ही उपलब्ध है। बिना टीका के उपलब्ध होता ना फिर से उस बुझते हुए दीपक को फिर से थोड़ा सा तेल घी डालने का यत्न हुआ। हवा से सुरक्षित करने के लिए एक सुरक्षा कवच की योजना हुई। वाकी को फिर से ठीक किया गया और फिर से सुसज्जित हो गए। ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। क्या है? मेरे वतन के लोगों, क्या है? मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और क्या क्या कुर्बानी दी है उन्होंने, वो पढ़ लेना अब बाद में। कमर टेढ़ी हुई, गर्दन झुक गई, आंखें अंदर चली गई है, दिखना कम हो गया है, सब समस्या अनंत हो गई है, झुर्रियां आ गई है, अब हम किसी भी काम के नहीं रहे हैं। इतनी सब गुजर कर आज जिनवानियां हमारे सामने है। आज फटाफट रेडीमेड सब कुछ सर्व किया जाता है। एक दिन में नहीं, 1 घंटे में हजारों कॉपीज पब्लिश होने का जमाना है आज। हाउ विल यू रियलाइज कि 16 वर्षों में षटखंडागम की एक प्रतिलिपि लिखी गई थी,
एक से 2 ग्रंथ बनाने के लिए 16 वर्ष लगाने पड़ते थे। अभी तो 16 मिनटों में 1000 कॉपीज बाहर। एक वो जमाना था। आज वहां से गुजरकर हम यहां तक आए, बट इतने में ही राहत की सांस लेने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी ने फिर हाथ में बल्ला लिया और फिर घुमा दिया गेंद को, क्योंकि टोडरमल जी तक आते आते ये फिर लो फड़फड़ाने लग गई थी। फॉर मीनवाइल, फॉर टाइम बीइंग ये लो फिर जो की त्यों दिख रही है, बट द कंडीशंस विल नॉट प्रिवेल द सेम एज दे हैव बीन प्रिवेलिंग नाउ। थोड़ा भी दूर हटे उस दीपक के, गए। और क्या उपाय है भैया? जैसा कहा अभी बोलो, अभी बोल रहा था, जब तक सुशिक्षित होंगे नहीं तब तक जिनवानी सुरक्षित नहीं। दूसरा कोई उपाय नहीं इसको। बहुत सारी बातें याद आ रही है जिनको लोगों की बुद्धि भी कैसी हो गई है। देखो बच्चों, मंदिर बनाना है तो लाखों करोड़ों का दान आ जाता है। जिनवानी के संरक्षण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इतने पंचकल्याणक हो रहे अपने समाज में, साल दर साल एक पंचकल्याणक तो होता ही होगा, एक आध दो। सबका टारगेट बहुत बड़ा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है सबके। एक शोध संस्थान खोलने के लिए इतना पैसा नहीं लगता है, आप समझ रहे हैं? एक मंदिर को बनाने से लेकर उसका ध्रुव फंड बनाना, उसकी सुरक्षा करना, 100 करोड़ के नीचे का बजट नहीं होगा। मैं समझता हूं एक कोई संस्थान चालू करना हो तो 100 करोड़, और केवल इसके 10% में, 5% में, 2 to 3% में एक शोध संस्थान हो सकता है बेहतर, जहां पर सभी प्रकार के ग्रंथ हो। And when I enter into a library, I find my life very short. अब्दुल कलाम की फिर याद आ रही है। कहना मुझे और बहुत कुछ बातें हैं, उनको तो कहूंगा। A friend is worth, a single friend is worth so many books. मैं थोड़ा अल्टर भी कर रहा हूं उनके वर्डिंग्स को, बट a nice book, जिन शास्त्र is worth hundreds of good friends. एक जिनवानी का होना आपके समस्त अभावों को भुलाने वाला है। कितनी किस मात्रा में हम रक्षा कर पाएंगे जिनवानी की, देखें। बट जितनी लंबे चौड़े खर्चे हो रहे आज शिविरों के भी रूप में, भले ही ज्ञान शिविर ही होता हो। अब ज्ञान शिविर में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मंदिरों को तो पर वैसे ही बोल चुका हूं। गणेश प्रसाद जी वर्णी और साहू श्रेयांश प्रसाद जी, घटना शायद पता होगी आप लोगों को। पंचकल्याणक था बुंदेलखंड में, एक जगह 7-8 दिन पहले गए और वही टेंट में रुक गए। किसी को थोड़ा भी खबर नहीं कराई, आई एम हियर, मेरी व्यवस्था करो फटाफट। गणेश प्रसाद जी वर्णी सरस्वती, श्रेयांश प्रसाद जी लक्ष्मी। लक्ष्मी और सरस्वती का संगम, 2 माइटी पावर्स, और टेंट में रहे। फिर लोगों को पता चला, ये तो स्वयं ही वहां पर आ गए, भैया पंचों से कुछ बात करनी। आप कब आए, कैसे आए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? लीव दिस थिंग्स, वी विश टू हैव अ वर्ड विथ यू। टाइम अभी, भैया बंद करो इसको, स्टॉप दिस शो। विच पंचकल्याणक रोक दो। क्यों?
अरे भैया एक आध गुरुकुल चालू करो। क्या कहा? 5 दिन में साफी होएगा ना? Am I wrong? 5 दिन में साफी होगा ना आपका पूरा पैसा। लिटरेचर विद्वान बनाने की फैक्ट्री वो तैयार करो। समझ रहे हैं? इसलिए मैं सुबह ये कह रहा था, अक्षय तृतीया है, रक्षाबंधन है, जितने भी पर्व है ये सब बच्चे हैं। बाप तो आज श्रुत पंचमी है, समझ रहे हैं? श्रुत पंचमी ही का को श्रेय जाता है कि जिसके जरिए ऑल दीज पर्व्स केम इन फोकस। भगवान की महिमा बताने वाला एक जिन शास्त्री है। कितने जन मुझे समझ रहे मंगलारती? इसलिए जहां तक बने लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू यू, फिर थोड़े से एक टेक्निकल बिंदुओं की ओर मैं बढ़ूंगा। इसलिए जीवन में जहां तक संभव है, ये मैं नहीं कहना चाहता एक्चुअली, ऑप्शनल नहीं बनाना चाहते इस बात को। जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं जाए जब आपने स्वाध्याय नहीं किया हो। 5 साल तो आप खूब पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा विजन और टारगेट तो बहुत ऊंचा है। ये तो ट्रेलर है। हम चाहते हैं यहां से बाहर निकलने के बाद अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रमोट करो इसको जगह जगह, और जहां जहां सुनाई देता है मंगलारती यहाँ है, मंगलारती यहाँ है, वो ये सभा ले रहे हैं, वो ये कर रहे, वो कर रहे, इतना सुकून होता है। समझ रहे हैं बात को? टोडरमल जी के भाषा में खूब पढ़ो, जिनको पढ़ सकते हैं पढ़ो, पढ़वा सकते हैं पढ़वाओ, लिखो लिखवाओ, जो कर सकते हैं वो करो। एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। अंतिम एडवाइस मैंने दी, आप पढ़ते रहिए। और जैसा कि निरंतर कहता रहा हूं, आप लोगों को शायद ही मैंने कभी कहा है, कम पढ़ाने का मौका बनाया आप लोगों को, अभी कह देता हूं। मंगलार्थियों, आर यू अलर्ट? मंगलार्थियों, आर यू ऑल अलर्ट? यस। गुड। आपके माता पिता यहाँ आते हैं, कितने जनों के आते हैं माता पिता? हाथ ऊपर करो जिनके कभी भी आते होंगे, साल में 1 बार 2 बार आज तक आए होंगे। आपको एक काम करना चाहिए। माता पिता जब भी यहाँ आते हैं, माता पिता आपके हर एक एक्टिविटी में यहाँ चाहिए, यहाँ। तो क्या फायदा है कमरे में बैठेंगे तो? वे आपको यहाँ रख रहे हैं, आप इतनी भी दया नहीं कर पाएंगे क्या उन पर? आप उनको चाहे जिस प्रकार से प्रेरित करें। एक पहली बात मैंने कही, यहाँ जब जब भी आते हैं आप उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, यदि आप मुझे चाहते हो तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आए, यहाँ के सभी एक्टिविटीज़ को आप अटेंड करो। अच्छा लगता है, सभी पेरेंट्स अटेंड करते हैं, फिर आप नहीं करेंगे तो फिर सभी बच्चों को ये लगता है आप चलिए ना, अच्छा लगता है। कुछ भी करके और माता पिता आपकी बात टालेंगे नहीं, और यदि टालेंगे तब तो परीक्षा हो ही जाएगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एक बात। दूसरी बात, जब जब भी फोन होगा, अभी लेटेस्ट, जब भी अभी फोन होगा आपका घर पर, कब है नंबर 8वीं वालों का? मंडे। संडे करा दे आप क्या? तो छुट्टी हो गई। हाँ, अच्छा छुट्टी हो गई, जग गए क्या तू? छुट्टी हो गई, ठीक है। जब भी फोन होगा आपका, कल परसों, चाहो तो आज अलग सा फोन पर बात करा सकता हूं मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी कुछ ऐसी बात नहीं है। आप घर पर जरूर इस बात को रखें, मम्मी से बात करें, पापा से बात करें, पहली एक ही लाइन बोले, आप कुछ ना कुछ पढ़ना चालू करो पापा। दूसरे फोन पर पहली लाइन फीडबैक, क्या किया आपने? आप नहीं समझ रहे हो। आप यदि आपके माता पिता को सुखी देखना चाहते हो तो इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। वे सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कमा लेंगे, 2-4 घंटे में तो थोड़ा पैसा तो मिल जाएगा। उनको ये लग रहा है इसको पढ़ के क्या होगा, समझ रहे हैं?
लेकिन पापा मम्मी को कहना हमें सुख चाहिए, सुख, उनको ख्याल में आने दो पैसे का आना सुख का आना नहीं है। पैसा और सुख पर्यायवाची नहीं है। भगवान को देखो और अपना भ्रम मिटाओ, मुनिराज को देखो और अपना भ्रम मिटाओ, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात भी मैंने कही, जब भी फोन पर बात होगी आपके घर पर, आप माता पिता से जरूर प्रेरणा करें कि वे स्वाध्याय चालू करें। स्थानिक सभाएं कहीं होगी तो इफ पॉसिबल स्थानिक सभाओं में भी जाए। समझ रहे बात को? प्रशांत सिंह, यहाँ से जाने के बाद आप मंदिरों में जाते रहे, जिनवानी सुनते रहे, नहीं तो फिर क्या फायदा है। मैं विराट को यही कहता हूँ, अभी तुम यहाँ पर आए, फिर 3-4 साल के बाद तो घर पर जाते तो ना मंदिर में जाते हैं ना वहाँ के प्रवचनों से जुड़ते हैं, फिर क्या फायदा है। बहुत जल्दी ये विद्या लुप्त हो जाती है। ये विद्या ऐसी नहीं है कि बहुत टाइम तक साथ देगी आपका। समझ रहे हैं? जैसे बाकी की विद्या है वैसे ही ये विद्या है। अभी 2 बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है टेक्निकल। यू विल फाइंड अ बिट डिफिकल्ट बट योर अटेंशन कैन सिंप्लीफाई इट। एक चीज, श्रुत पंचमी का तात्पर्य श्रुत की आराधना है। जिन वचन की आराधना है, जिन वचन को, शास्त्र को, सूत्र को, श्रुत को, आगम को, यह सब एक अर्थवाची। इसको सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दोनों बातें। पहला पॉइंट मैं ये प्लेस कर रहा हूँ आपके बीच में, सुनना ही जरूरी नहीं, पढ़ने से भी काम होगा। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, सुनने से भी काम हो जाएगा। कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जिनवानी को नित्य बोधिनी बताया गया है। क्या कहा? नित्य बोधिनी। कितना अच्छा है। हमारे पास 2 पर्व है संकित भाई, 2 पर्व है हमारी गांठ में, एक वीर शासन जयंती और एक श्रुत पंचमी। मजा, दोनों सोर्स आपके पास खुले, रोने की जरूरत नहीं है, आहे भरने की जरूरत नहीं है। और अभावग्रस्तता का रोना अभी तो नहीं रोना चाहिए आपको। संवर अधिकार की अंतिम गाथा यदि किसी ने पढ़ी होगी, जयसेन स्वामी ने लिखी हुई एक अतिरिक्त गाथा है, समय साथ टीका। वहां पर वे कहते हैं एक शंकाकार था और वो रो रहा था, समझ में आ रहा है? ग्रम्बलिंग इन अ मूड ऑफ कंप्लेनिंग, अरे यार, अभावग्रस्त का रोना रो रहा था। और ये कह रहा था कैसे काल में जन्मे हैं, तीर्थंकर नहीं है, समोशरण नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, गणधर नहीं है। आचार्य देव ने क्या सॉल्यूशन दिया मालूम? क्यों क्षोभ कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? समोशरण में अलग सा क्या होता है? भगवान क्या कर लेगा? भगवान कोई तुम्हारे हाथ पर, भगवान हाथ पर रखे आंवले की भांति कोई हाथ पर आत्मा को तो दिखाते नहीं है, वहां पर भी तो उपदेश को कहते ही है। और फिर उपदेश सुनने के बाद ज्ञानी जन, विरक्त जन अनुरूप अनुभव करते हैं, वहां पर भी वे कहते ही है। वहां पर तो और मुसीबत है नहीं, वहां पर आपका उपादान यदि बिगड़ा होगा तो ध्वनि तो स्वयं में निरक्षरी है। अब तो जो उल-जुलूल प्रश्न पूछेंगे वही उत्तर में आने वाला है। वहां पर तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। ये सिस्टम अच्छा है, जो शब्द है वो वाच्यभूत पदार्थ की तरफ संकेत करते हैं। एक बात ये कही मैंने, क्या कहना चाहा? जिनवानी पढ़ो अथवा सुनो, कुछ भी करो, बोलो कुछ भी करो, आगे बोलो, अपना कल्याण करो। क्योंकि आंखों के माध्यम से जाए अथवा कान के माध्यम से जाना उसी स्टोर हाउस में है। कहा मन का काम, दिमाग कह रहे, आप में मन कह रहा हो, अभी कोई खास बात नहीं है इसमें, दिमाग कह रही है, चलेगा, लोकल भाषा में चलेगा। वैसे जैनिज्म इसको मानता नहीं है, फॉर योर नॉलेज। बहुत शंका उत्पन्न होती है क्योंकि आज पूरी न्यूरल सिस्टम यहाँ मानी गई है और यहाँ पर कहीं थोड़ा भी टकराहट हुई, यहाँ पर थोड़ा भी धक्का लगा
तो उसकी बुद्धि लैप्स हो जाती है। और जितना भी ब्रेन को टेम करना हो, थोड़ा चार्ज करना हो, तो इसी पार्ट को चार्ज करने की बात करते हैं, और ऐसा होता दिखता है। बट हमारे जैनिज्म में प्रीफ्रंटल लोब एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दिस थिंग, मेमोरी आदि आदि, ये सब जितना यहाँ बताया है हमारे जैन शासन इसमें कुछ नहीं बोलता है। जैन शासन बोलता है हृदय के स्थान पर एक द्रव्य मन है, वही सब करता है। अभी क्या, क्यों, कैसे, ज्ञानियों का अभाव है, हम इतना समझ नहीं सकते। इतना तो समझ ही सकते हैं कि हम समझ रहे हैं। कहाँ से समझ रहे, अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आंखों से सुनो अथवा कान से, आंखों से देखो अथवा कान से देखो, जाना उसी स्टोर हाउस में है। युक्ति का आलम्बन, तर्क वितर्क आपको वही करना है, और उसी के द्वारा आपको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना है। 6 ढाले पड़ी कितने जनों ने बच्चों? बहुत बढ़िया। ताहि सुनो बहु मन थिर आन। सुनो, क्या बोल रहे हैं दौलत राम जी? सुनो, क्या बोल रहे हैं? सुनो। और हम सुन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं उनको? अरे कुछ तो बोलो। हम पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? सुनो। पई कच्चू कहू, कहू की लिखू, क्या कहू की लिखू? कहना और लिखना एक अर्थवाची है, पढ़ना और सुनना एक अर्थवाची है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बता दी। स्वाध्याय के 5 अंग में वाचना लिखा गया है, वाचना, गेटिंग। बहुत लोग डाइवर्ट करते ये कह कर कि सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। सुनना कोई खराब बात नहीं है, सुनना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन पराधीनता की जकड़नों में हमको जकड़ना चाह रहे हो, ये बात सुहावनी नहीं है, असहनीय है। समझ रहे हैं? और जैन दर्शन इतना विराट और इतना स्वाधीन स्वतंत्र है, जैसा कल्याण करना चाहे वैसा कर सकते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग केवल बात को पूरी करिए, आत्म कल्याण करने की है। और हाउ में आपको 6 द्रव्य 7 तत्व का विचार करना, वो तो मैंडेटरी, उसके बिना तो काम ही नहीं बनने वाला। अभी विचार सुनकर होगा कि पढ़कर होगा कि कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। एक बात ये, इसलिए मैंने अभी कहा स्वाध्याय के 5 अंग में पहला अंग है वाचना। महावीर अष्टक स्तोत्र का अंतिम छंद जरा बोलिएगा कोई। यह पटेच्छरु नहीं अच्छा पी, जो इसको पढ़ेगा तो सुनेगा, सही आती परमाम गति, वो परम गति की प्राप्ति करेगा। एक बिंदु मैंने यह बताया। प्रशांत, कौन सा बिंदु बताया? जो सुनेगा या पढ़ेगा। मैं हमारी रगों में, दिलो दिमाग में जिनवानी होना जरूरी है, दैट इज ऑल। समझ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, कोई लोग आग्रह इसका करते हैं कि सम्यक दृष्टि की देशना होना चाहिए। क्या कहा मैंने? मिथ्यात्व की देशना नहीं चलेगी कहते हैं। अब बहुत टाइम लगेगा समझाने में, फिर भी मैं समझा रहा। इन शॉर्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वो बन पड़ेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, टाइम चाहिए मुझे, टाइम। ये टाइम सही है? 7-9, ओके, ठीक है। कहाँ पर था मैं? ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। वचन किससे सुनना? कोई लोग कहते ज्ञानी की ही देशना कार्यकारी है, अज्ञानी की नहीं चलेगी। लेकिन ऐसी भी कोई पराधीनता की जकड़न नहीं है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ लिखा गया है कि कोई द्रव्यलिंगी मुनि उपदेश दे रहा, उसको सुनकर मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति कर जाए, अनुव्रत महाव्रत की प्राप्ति कर जाए, केवल ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति कर जाए,
और उपदेशदाता वही रहे खड़ा जहां पर वो खड़ा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का उपयोग हमने किया है। लाभ उसको होगा जो प्रयोग करेगा। शक्कर तुम्हारे घर में होने से ही काम नहीं चलेगा, उसको चखा हमने है सबसे पहली बार। वी हैव इट। एक बात क्या कही मैंने, एक पहला आधार सम्यक ज्ञान का अन्यथापन, उसमें काफी उदाहरण दिया है, वो देख लेना, लड़की लड़के का स्वांग वाला, मैं टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरा आधार कलाम को पहले याद दिला दूं मैं, जो लगभग याद दिलाता ही रहता हूं मैं। A weak student can learn much more. Sorry. A brilliant student can learn much more from a weak teacher rather than a weak student from a expert teacher. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? उपादान, इट इज उपादान दैट मैटर्स। और निमित्त उपादान चिट्ठी में बनारसी दास जी ने अंत में 4 प्रकार की केसेस लिखी है, जिसमें कहते हैं ज्ञानी वक्ता, ज्ञानी श्रोता, अज्ञानी वक्ता, अज्ञानी श्रोता। सुनिए, अज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता, ऐसा भी एक भंग बनाया है उन्होंने। लोग कहते फिर देशना लब्धि। और एक बात समझ लीजिए, टोडरमल जी तो यहां तक कहते हैं कि सम्यक दर्शन करने के लिए बिना उपदेश के भी काम हो सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? देशना लब्धि तो लिखा है सम्यक के पहले, फिर देशना का अर्थ आपको अच्छे से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देशना का अर्थ? भगवान को देखकर जो हमको वितरागता का स्वरूप समझ में आया, क्या कहा? दैट इज देशना लब्धि, डायरेक्ट लब्धि, बिना देशना के। बॉडी लैंग्वेज, ही स्पीकिंग, ट्राई टू लिसन। समझ रहे मेरी बात को? ये 2 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई। अब पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, सुनते भी रहिए। लेकिन सुनने का एक लिमिटेशन है। सभाओं में जाकर सुनने का तो बेशक लिमिटेशन है, कमरों में तो खूब सुन सकते हैं, लेकिन ये तो अभी के सब इनोवेशंस, डिस्कवरीज वगैरह है, ये सब आज की बातें हैं, ये सब आज अपने सामने सब एक टेप से, फोन से, जिससे हम सुन सकते हो। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो 2 ही सोर्स, या तो जंगल में जाओ सुनो, या तो जिनवानी अपने पास बनी रहती तो नित्य बोधिनी, इसलिए जिनवानी को कहा है। एक दूसरी बात, हम अपने अपने उपदेश से मतलब रखो। यदि उपदेश जिन वचनानुसारी है, ऊपर से आए हुए फ्लो को फुलफिल करता है, 6 द्रव्य 7 तत्व का जैसा निरूपण है, मैं जीव हूँ, शरीर आदि, बीवी बच्चे, मकान दुकान, इनका ना मैं होता हूँ, ना मैं इनका स्वामी हूँ, ना इन रूप होता हूँ, ना इनका करता हूँ, ना इनका भोगता हूँ, ये मेरे में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष ही मुझे दुख का कारण है, इनकी गाली, इनका बहिष्कार, इनकी उपेक्षा, ये मुझे कोई दुख का कारण नहीं है। समझ रहे हैं? मेरा सम्यक ज्ञान, मेरी यथार्थ थिंकिंग ही मुझे सुख का कारण है। ये 7 तत्व संबंधी भूल, 7 तत्व संबंधी स्वरूप, हम 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण अभी पढ़ रहे हैं 6 डाला में। ये 7 तत्व संबंधी स्वरूप यथार्थ रूप से आप समझ जाए, इतना ही रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, जिससे स्वसंवेदन सम्यक दर्शन की आपकी प्राप्ति हो और द्रव्य श्रुत से आपको भाव श्रुत की प्राप्ति हो। और जब तक भाव श्रुत की प्राप्ति नहीं होती तो द्रव्य श्रुत मिलना मात्र कार्यकारी नहीं है। पढ़कर अथवा सुनकर कुछ सोचना भी पड़ेगा आपको। टोडरमल जी की भाषा में उपदेश शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ही ये होता है, केवल लाइंस को ही मत पढ़ो, उसका हिडन सीक्रेट भी समझते जाओ, आचार्य आखिर कहना क्या चाहते हैं। इसलिए किसी भी ग्रंथ के अर्थ को पढ़ते लगाते समय शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ से लेकर भावार्थ तक पहुंचने का एक क्रम भी आचार्य ने बनाया। केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें समझना भी है, और केवल समझना भी नहीं है,
हमारे जीवन में आना जरूरी है। जो अनुचित बातें बताई गई है उनका छूटना भी जरूरी है। समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? यदि ऐसा नहीं हुआ, अभक्ष का त्याग नहीं हो सका, रात्रि खान पान का त्याग नहीं हो सका, तो पढ़ना कार्यकारी नहीं है। गोपाल दास जी तो यहाँ तक कहते हैं, वो तो धर्म देशना का अधिकारी ही नहीं है, उपदेश का अधिकारी ही नहीं है। तो इसलिए उपदेश सुनने के लिए भी स्वयं को पात्र बनाओ। एक लेख है बहुत सुंदर गोपाल दास जी का, उसे भी कभी पढ़ना चाहिए। सच्चा श्रुत को अर्घ्य तब चढ़ेगा जब हमारे जीवन में जिनवानी उतरे। पढ़ने से काम नहीं बनेगा। और अनुरूप मिनिमाइजेशन ऑफ डिमांड्स, नीड्स, अटैचमेंट्स, ये हमारा गोल होना चाहिए। समझ रहे हैं? आप भी पढ़ो, आपके संपर्क में आने वाले माता पिता भाई बहन उनको भी निरंतर ये शिक्षा देते रहो। ये बर्थडे सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ये सब खत्म कर दो। मिथ्यात्व की जड़ है, ये सब मिथ्यात्व को पुष्ट करती है। आप इतने अच्छे प्रांगण में आए हो, इतनी मुक्त सांस लेना चाहिए यहाँ पर। आप कहाँ उसी घुटन में घुट रहे हैं आप? ये तो छोड़ दो घर पर ही ये सब बातें। जब भी बात करते हो किसी से हाय बाय मत करो, ये जो बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब सुनने में। अभी छोड़िए इन बातों को। ये तो सब गंदी गालियां हमारे मुंह में होना ही नहीं चाहिए। जब भी बोलेंगे जय जिनेंद्र ही बोलेंगे। समझ रहे हैं? अरे बस चले तो जय नेत्रों के साथ भी यही बात करेंगे। नहीं बस चलता तो जहां बस चलता वहां तो बोलिए। हाय हेलो हाय बाय ये सब हम नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा कल्चर का फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने से काम नहीं होता और निंदा के पात्र हो। ओम नमः।